मैंने देखा है जो बिल्कुल ऐसे टच करके माथे पे लगाते हैं और पूजा करते हैं एक तरीके से, वो जो बेनेट जो चाकू लगा होता है उसके आगे, उसकी करते हैं, उसको बहुत ही ज़्यादा सेक्रेड माना जाता है आर्मी में। ऐसा क्यों है? खैर, सीक्रेट तो हर एक हथियार माना जाता है, और बेनेट की बहुत अहम ज़रूरत है। और बेनेट कभी ऑब्सोलीट नहीं हुआ, संगीन जिसको बोलते हैं। हम्म। चाहे वो 1857 की लड़ाई हो, चाहे वो वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू, भारत की जितनी भी युद्ध रहे हों, और आज भी उसकी उतनी ही अहमियत है। लेकिन अब बेनेट का स्वरूप भी बदली हो गया, मल्टी मोड बेनेट भी आ गए। अब मल्टी मोड करेक्शन, मल्टी पर्पस बेनेट आ गए। हाँ। तो उस बेनेट से आप कैन भी खोल सकते हैं, आप बॉटल ओपन भी कर सकते हैं, उसको आप नॉर्मल चाकू की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको आप टिन कटर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, और वायर कटर के तौर पर भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको आरी के तौर पर भी काम कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको लकड़ी का कोई काटना हो तो आप उसको आरी की तरह भी चला सकते हैं। तो तो उसके बहुत सारे ऐसे मल्टीपर्पज़ यूजेस हैं। तो एक तो मल्टीपर्पज़ हो गया, और जो फाइनल जो उसका जो यूसेज है वो ये है कि आप लड़ाई में जब आपके पास एमनिशन वगैरह ख़त्म हो जाए, हम्म। तो यही एक आपका लास्ट वेपन है। बिल्कुल। संगीन संगीन का युद्ध तभी होता है वो। और ये इससे बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। आपके 13 सिखलाई का बहुत फेमस किस्सा है, सारागढ़ी का क्या आप जो। बताओगे जरा ये हाँ, किससे? तो 13 सिखलाई का बहुत ही ज़बरदस्त किस्सा है। उसमें ये हुआ कि जाफना यूनिवर्सिटी के ऊपर हमला करना था, हम्म। और जाफना यूनिवर्सिटी पे हमला करना, एलटीटी ने पूरा पकड़ बनाई हुई थी उस कौन जाफना से साल की बात है ये? ये 80s की बात है। हाँ। और तो प्लान ये बना कि इन्फेंट्री को हेलीकॉप्टर्स की 3 वेव्स में, MI-17 हेलीकॉप्टर्स की 3 वेव्स में इन्फेंट्री की कंपनी, वहाँ पर एक हॉकी का फील्ड है, या फुटबॉल का फील्ड है, वहाँ पर उतारा जाएगा। हम्म। और साथ ही में एक हॉकी का फील्ड है, वहाँ पर स्पेशल फोर्सेस वाले वहाँ पर पहुँचेंगे, और वो अपने तरीके से पहुँचेंगे। और रोड पूरी तरह माइन करी हुई है उन्होंने, बूबी ट्रैप्स लगाए हुए हैं माइन के, तो रोड से जाना बहुत मुश्किल है। तो वहाँ यूनिवर्सिटी के साथ से एक रेलवे लाइन निकल रही है। हम्म। तो हुआ कि रेलवे ट्रैक्स के ऊपर टैंक चला दिए जाएंगे, और टैंक चलेगा रेलवे ट्रैक के ऊपर, और वो वहाँ पर पहुँचेगा और कार्रवाई होगी, और यूनिवर्सिटी के ऊपर कब्जा किया जाएगा। वहाँ पर पूरे जो बिल्डिंगें हैं वो एलटीटी ने ऑक्यूपाई कर ली। अब 13 सिखलाई वहाँ पहुँच गई। 3 वेव की बात हुई थी। हम्म। उधर 10 पैरा कमांडोज वाले, उनका एक अलग टास्क मिला हुआ था, हाँ। वो उधर पहुँच गए, हॉकी फील्ड या फुटबॉल फील्ड जो भी था। और जो कैवलरी के मेजर कॉल थे उस समय, बहुत फेमस शख्सियत रहे हैं, पहले टीवी में बहुत आते थे, अब उनका देहांत हो गया, निधन हो हम्म। गया। वो हमेशा एक उनकी आँख चली गई थी उसी ऑपरेशन में, तो वो आई के ऊपर जो एक वो लगाते हैं ना जो। पायरेट मास्क। हाँ, हाँ। उसके ऊपर जे लिखा रहता था, जाफना, अच्छा। बिकॉज ही लॉस्ट हिज आई इन दैट। तो वो भी उनके हाथ में भी चोट लगी। तो हाँ। ये जब हुआ कि भाई ये ऑपरेशन ऐसे होगा, तो MI-17 की जो फर्स्ट हेलीकॉप्टर आया, उसने पहली प्लेटून नीचे डाउन करी, और 13 सिखलाई के मेजर ब्रजेंद्र सिंह को उतारा। हम्म। लेकिन इस उतारने के बाद जब वो वापस जाने लगा हेलीकॉप्टर, तो उसके ऊपर फायर आए एलटीटी का, और उसके ऊपर बहुत सारी गोलियां लगी, और क्रैश होते होते बचा, और वो किसी तरह से वो बेस पहुंच गया। हाँ। लेकिन मेजर ब्रजेंद्र की पूरी पार्टी उतर गई, और जब वो उतर गई तो जो उनका जो रेडियो ऑपरेटर था, ANPRC रेडियो ऑपरेटर था, उसको गोली लगी, वो मारा गया। और ANPRC जिसकी लॉन्ग रेंज होती है, वो रेडियो सेट डैमेज हो गया। हम्म। तो जो छोटे वाला जो रेडियो सेट था, जिसकी रेंज बहुत कम होती है, 1-2 किलोमीटर की होती है, वो बच गया। अब प्लान के मुताबिक मेजर ब्रजेंद्र वेट करते रहे कि बाकी 2 भी आएंगे, हम्म। लेकिन वो अबेंडन हो गया, क्योंकि बहुत हैवी फायर रिपोर्ट किया एयरफोर्स ने। तो ऐसे
कैजुअलिटी तो एक्सेप्ट नहीं थी कि भाई आप 30 के 30 आदमी मर जाए कि झटके में। तो लेकिन मेजर ब्रिजेंद्र से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था क्योंकि उनका रेडियो सेट खराब हो गया था। तो वो बेचारे वेट करते रहे। एक बहुत ही दुखद और एक ऑपरेशनल फेलियर था ये हमारा, प्लानिंग फेलियर। लेकिन अब टेंशन ऊपर बहुत ज़्यादा थी। मेजर ब्रिजेंद्र ने 10 पैरा कमांडो को मैसेज दिया, वो छोटे वाले रेडियो सेट थे, कि हम ऐसे फंस गए हैं। तो 10 पैरा कमांडो वाले अपना काम कर रहे थे और उन्होंने इनकी हेल्प के लिए वो नहीं आए थे। हाँ, तो बेसिकली वो समराइज करूं तो वो वहां उतरे, हेलीकॉप्टर पे इतना हैवी फायर आया कि दूसरा हेलीकॉप्टर भेजने की का अबैंडन हो गया। 3-4 हेलीकॉप्टर आने थे तो बाकी नहीं आए, अबैंडन हो गया प्लान। ये इसी अंदाजे में रहे कि आएंगे। लेकिन इनको चारों तरफ से घेर लिया था। तो इन्होंने स्पेशल फोर्सेस 10 पैरा कमांडो को अप्रोच किया कि भाई आप हमारी मदद के लिए आए। लेकिन वो मदद के लिए नहीं आ पाए क्योंकि वो अपने टास्क कर रहे थे। तो ये बिल्कुल उस समय बुरी तरह से फंस गए, आउट नंबर्ड हो गए। लेकिन कमांडर्स ने इनको बचाने के लिए टैंक्स भेजे। वो रेलवे लाइन के ऊपर ये टैंक्स भेजे और इनको मेजर कॉल लीड कर रहे थे टैंक ट्रुप को। तो ये जो टैंक ने जब अप्रोच किया, ये 3 टैंक जो अप्रोच कर रहे थे, जब वो नज़दीक पहुंचे जाफना यूनिवर्सिटी के, तो इनके ऊपर आरपीजी से फायर किया। तो जब आरपीजी से फायर किया और टैंक को कुछ क्षति पहुंची, तो जो ये ट्रुप कमांडर थे मेजर कॉल साहब, इन्होंने कोपोला खोला। एक हाथ बाहर था और ये बाहर निकल के आए कि देखें कि कहाँ से फायर आ रहा है, क्या हो रहा है। उस दौरान एक और आरपीजी का फायर आया और उसमें उनका हाथ डैमेज हो गया और आँख, और जख्मी हालत में हो गया। टैंक भी बेकार हो गया। तो लेकिन इन्होंने इतनी दूर से ही जो भी हुआ, इंजर्ड हालत में ही इन्होंने जाफना यूनिवर्सिटी पे 2 गोले दागे और जितनी भी मदद कर सके थे करते रहे। लेकिन इस दौरान में मेजर ब्रिजेंद्र के सारे जो हैं, मतलब उनका एमिनिशन ख़त्म हो गया। बहुत सारी कैजुअलिटी हो गई। मेरे ख्याल से 25 या 28 जवान थे शायद, अगर मैं सही याद मेरे को पड़ रहा है। तो एमिनिशन जब ख़त्म हो गया, तब मेजर ब्रिजेंद्र ने अपने जितने बचे सिपाही थे कि अब मरना तो है ही हमने, तो जितने मार सकते हैं हम मार के ही मरेंगे। तो उन्होंने फिक्स बेनेट का आदेश, ये फिक्स बेनेट एक ऑर्डर होता है कि फिक्स बेनेट, तो फिर सब फिक्स बेनेट मतलब राइफल पे चढ़ा दिया बेनेट। और उसके बाद होता है बेनेट चार्ज। अच्छा, फिर आप उसमें आप मर जाएंगे, जो पहुंच गया वो घोंप देगा। घोंप दिया नहीं घोंपा तो मरना तो है ही है। तो एक बार ट्राई मार लेते हैं। तो ये एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें बेनेट का इस्तेमाल आज़ाद भारत में इतने इस तरीके से हुआ होगा और भी, लेकिन ये एक बहुत ही मेजर लड़ाई थी। उसमें सारे के सारे मारे गए थे, कोई नहीं बचा था। सारागढ़ी जो बैटल जो काफ़ी प्रसिद्ध है, अगर देखा जाए तो ये सारागढ़ी से भी ज़्यादा खौफनाक बैटल थी। और इसमें सारे मारे गए थे, सिर्फ एक बचा था, सिपाही गोरा सिंह। तो उसने मतलब वो बेनेट चार्ज के बाद सर्वाइवर था। हाँ, उसको कैप्चर कर लिया था। और वो तो बेनेट चले हैं और बेनेट आगे भी चलेंगे। बेनेट कभी ऑब्सोलीट नहीं होगा। ये सर्वाइवर गाइड है जो आप दुनिया में कितना भी आगे पहुंच जाओ, कहीं भी पहुंच जाओ, ये लास्ट रिजॉर्ट है और रहेगा। ये रहेगा जब तक राइफल रहेगी, तब तक बेनेट रहेगा। सर रोंगटे खड़े हो गए मेरे ये स्टोरी सुन के। आज मेरे को बहुत मज़ा आया।